इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। मेरी तरह आप भी रोज पिए नेस्ले नेस्वीटा और बोन्स को रखें स्ट्रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज सुबह सुबह मेरी न्यूज़ एंकर जो हमारे सामने मौजूद होती हैं, जिनसे आप खबरें सुन रहे थे, उन्होंने मेरे ड्रेस पे कुछ कमेंट किया, उनको बहुत पसंद आया। तो आज ड्रेस से ही बात शुरू करते हैं। और आज का जो मेरा ड्रेस है ये आमना इस्माइल का है। लॉन कलेक्शंस आना शुरू हो गई हैं और हमारे वो तमाम व्यूअर्स जो चाहते हैं कि लॉन के हवाले से बात की जाए, जो चाहते हैं कि मैं डिफरेंट लॉन यहाँ एग्जिबिट करूँ, ना सिर्फ एग्जिबिट करूँ खुद पहन के, बल्कि आपके लिए तोहफे भी लेकर आऊँ, तो आज आपके लिए गुड न्यूज़ है। आमना इस्माइल भी आपके लिए है और शूज़ भी कुछ स्पेसिफिक, कुछ ख़ास। मेरे ख्याल में अगर आप लाहौर और इस्लामाबाद जाते रहें या वहाँ रहते हैं तो आपको पता होगा जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद हमारे पास उनकी तरफ से मेहमान मौजूद होंगे, वो शूज़ भी हम आपको गिफ्ट करेंगे। और बड़े ख़ास किस्म के शूज़ होते हैं, बड़ा ख़ास उनका नाम हुआ है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और लाहौर में। और जब कराची से भी लोग जाते हैं तो वहाँ ज़रूर विज़िट करते हैं। इन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात होगी। एंड इन द नेक्स्ट आवर आज हम बालों की कटिंग देखेंगे। और क्योंकि मुख्तलिफ आप चीज़ें देखते रहे हैं, मेकअप्स पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, हेयर स्टाइलिंग पे बहुत फोकस किया है, लेकिन कट्स पे आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे। और मेरी शेफ़ क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। और साथ ही मेरे पास जो ये इक़्तिबास है ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी, लेकिन पहले इनसे मुलाकात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस खांसी है बहुत। खांसी बहुत है? इसके लिए मैंने आपको कहा था ना गरारे बहुत करने। हाँ, बहुत नमक पानी के। हाँ, एक दो दफ़ा ही की है। नहीं ना, ज़्यादा करने थे तो फिर सही होगी तबीयत। और ये आजमूदा है। वैसे मेरे घर वाले मुझे बोलते रहते थे, जब मुझे नज़ला ज़ुकाम होता था मैं ज़्यादा उस तरफ अटेंटिव नहीं होती थी, मगर जब मैं हर दवा से हार गई तो फिर मैंने यही किया। और बस एतकाद से आप ये करें तो फ़ायदा हो जाता है। और मुझे लगता है खांसी जो आजकल चल रही है वो अपने टाइम से ही जाती है। कितने सिरप्स आप पी लें, कुछ कर ले, कोई उसका टाइम पूछे भाई, तुम कितने दिनों में जाओगी? नींद तो आ जाती है, लेकिन खांसी सही नहीं होती। खांसी सिरप पी के नींद आने लगती है। हाँ, तो आप बदपरहेज़ी भी कर रही होंगी ना? बहुत। हाँ, तो बस फिर आपके यहाँ शादियाँ चल रही हैं और सब पार्टीज चल रही हैं, तो आप बदपरहेज़ी भी कर रही हैं। हाँ, और आज कीमा बना रही हैं? आज अचारी कीमा बना रही हूँ। ओहो, चलें इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। मैं इस इक़्तिबास को, जो कि इतना लंबा है, इसको थोड़ा सा शॉर्टन करके आपको सुनाती हूँ। काफ़ी ज़माने पहले की बात है। मुल्क शाम में एक दुकानदार नहायत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था और अल्लाह ने अपनी हर रहमत से इसे नवाजा था। दौलत, इज़्ज़त, शोहरत और सबसे बढ़कर फर्माबरदार औलाद और बीवी दी थी। अच्छा, कुछ अरसे बाद ये शख्स बीमार हुआ और बीमारी में इसने सोचा कि मैं अपने बेटों में से सबसे बड़े बेटे को बुलाता हूँ और उसे कुछ नसीहतें करता हूँ ज़िंदगी के बारे में। उसने अपने बेटे को जो नसीहतें की वो मैं आपको बताती हूँ। उसने कहा कि जी बड़े बेटे को बुलाकर कहा, बेटे मैंने अपना अच्छा वक्त गुजार लिया है और अब तुम्हें मेरी जगह संभालनी है। मेरी 3 नसीहतें हमेशा याद रखना। पहली ये कि दुकानदारी में उधार देने के बाद किसी से वापसी का मुतालबा ना करना। दूसरी ये कि हमेशा साए में चलना। और तीसरी ये कि घर पर हमेशा हाथी बांध कर रखना। बेटे को ये नसीहतें करने के बाद इसका कुछ दिन बाद इंतकाल हो गया। कुछ दिनों बाद बेटे ने जब दुकान संभाली तो इसे तो वालिद साहब की नसीहतें याद आई, तो इसने इन पर अमल करना शुरू कर दिया। उधार देने के बाद किसी से मांगा ही नहीं। तो कुछ दिन बाद इसकी दुकान से हर चीज़ का सफाया हो गया। तो इसने सोचा चलो दूसरी नसीहत पे अमल करते हैं। ये सोचकर वो हमेशा साए में चलने लगा, मगर इस तरह तो वो बीमार रहने लगा, क्योंकि सर्दियों में या वैसे भी जो कहा जाता है कि धूप लेने की ज़रूरत है, उससे वो दूर हो गया। अब वो परेशान हुआ और उसने सोचा कि बिल आखिर चलो तीसरी नसीहत पे अमल करके देखते हैं। अब्बा जी ने कहा था हो सकता है इससे कोई फ़ायदा हो जाए, तो उसने घर में लाके हाथी बांध लिया, जो अब्बा ने कहा था घर में हाथी बांधना। अच्छा, इससे उसकी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि हाथी को संभालना, उसका खाना पीना सारा कुछ बहुत मुश्किल हो गया। अब वो बहुत परेशान हुआ कि अब्बा ने मुझे किस तरह की नसीहतें की। इसकी परेशानी के बायस एक दिन इसका दोस्त इसके पास आया। उसने अपने दोस्त से तमाम मामलात शेयर किए, तो दोस्त ने कहा, भाई तुमने अब्बा की नसीहतों को गलत समझा है। तुम्हारे बाप की पहली नसीहत का मतलब कि अव्वल तो दुकानदारी में किसी को उधार मत दो, और अगर दो तो ऐसे दो कि वो बग़ैर बोले तुम्हें उधार लौटा दे। और दूसरी ये कि हमेशा साए में चलने का मतलब ये है कि सुबह सवेरे दुकान खोलो जब थोड़ा बहुत अंधेरा होता है और रात गए तक खूब मेहनत करो। और तीसरी नसीहत का मतलब ये है कि अपने घर हाथी
नहीं बांधो, बल्कि रोज़ाना कुछ अच्छे दोस्त, अहबाब और बुज़ुर्गों को घर बुलाया करो ताकि तुम्हें अच्छी बातें और नसीहतें सीखने का मौका मिले। तो हर बात जैसे कही जाती है उसका एग्जैक्ट वही मीनिंग कभी कभी नहीं होता और हम वही मीनिंग समझ के अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना लेते हैं, है ना? हाँ, सही बात है। उन्होंने अपनी मुश्किल बना ली जिंदगी। इतनी मैंने तवील तकरीर की और उसके बाद आपने इतना आराम से कह दिया हाँ सही बात है। ठीक है भाई, अगर आप ये कहती हैं सही बात है तो फिर सही बात है, क्या सब डन है? ओके। तो हम आप जब तक ये रेसिपी भी बताएंगी, हमारे साथ हमारे एक मेहमान भी हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिनके सैंडल्स के शूज़ के हवाले से या बैग्स के हवाले से लेडीज़ को बड़े शौक़ होते हैं। और इस्लामाबाद और लाहौर में कौन सी ऐसी शॉप है जो बहुत मशहूर है? कौन सी है बताएं आप, कुछ जहन में आ रहा है आपके? नहीं, मैं गई नहीं इस्लामाबाद और लाहौर, इसलिए मुझे अच्छा, पता अगर आप वहाँ ट्रैवल करते हो तो आपको याद रह जाती हैं वहाँ की चीज़ें अगर आप लेकर भी आए हो। मैं मेट्रो की बात कर रही हूँ। कराची में भी कुछ मेट्रो के नाम से दुकानें हैं, लेकिन ये वो वाला मेट्रो नहीं है जो इस्लामाबाद और लाहौर में है। तो आज उनके शूज़ और बैग्स एंड ज्वेलरी पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे माजिद मोहम्मद, डायरेक्टर मार्केटिंग, मेट्रो शूज़। सो यू स्टे ट्यून्ड। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं माजिद मोहम्मद साहब, जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग है मेट्रो शूज़। लेकिन एक चीज़ आज बड़ी सरप्राइजिंग है और प्लेजेंट सरप्राइज़ है जो मैं इनसे पूछूंगी कि मेट्रो हमारे दरमियान, कराची वालों के दरमियान भी था मगर अलग नाम से था। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक, आप सुनाइए? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पहली तो ये बात कि मेट्रो हमारे दरमियान में था लेकिन मुख्तलिफ नाम से था, वो भी ज़रा बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने उसे इन्जॉय किया लेकिन हमें पता नहीं था कि आप मेट्रो से रिलेटेड है। एक्चुअली देखें, आपका जो आइडेंटिटी होती है ना, मैच्योर ब्रांड की आइडेंटिटी, उसको लोग कैश करने के लिए छोटे नाम को यूज़ करते हैं। तो कराची में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारा नाम यूज़ किया, लेकिन हमारा जो सब ब्रांड है दैट इज़ स्टेलिटो। अच्छा जी, ठीक। और इंशाल्लाह उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम फ्यूचर में काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारा हैदराबाद और भी डिफरेंट सिटीज़ है, लेकिन कराची की भी बहुत सारी न्यू लोकेशंस पे आ रहे हैं। अभी हमारा स्टेलिटो जो लोकेटेड है वो आपको तारिक रोड, हैदराबाद और जमजमा पे मिलेगा। और इसके साथ साथ फिर हम एक नई लॉन्च भी कर रहे हैं, दैट इज़ हमारी अपैरल है। अच्छा, एथनिक अपैरल। फिर हमारा वेस्टर्न वेयर बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारी नी रेंज, आप जैसे अपने लोग हमारे जैसे अभी आपसे मेरी बात हो रही थी ब्राइडल की और फैंसी के हवाले से, ये बहुत बड़ी रेंज है जो हम लोग लॉन्च करते हैं सैंडल्स में। ओके, हाँ, सैंडल्स में तो मैंने स्टाइलिटो में तो मेरा पर्सनल जाना हुआ है, मेट्रो में भी हुआ है इस्लामाबाद में। जी। और लाहौर में भी जब जाते हैं तो जाहिर है वो कुछ, अब तो यहाँ पर भी ब्रांचेस सबकी खुली गई हैं तकरीबन, लेकिन पहले नहीं होता था। कोई मैं बात कर रही हूँ 9 साल पहले, यहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम ये वाले ब्रांड्स इधर नहीं देखते थे। तो मेट्रो अब मेट्रो के नाम से ही तारिक रोड पे एक्चुअली हमारा जो, मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दूं, हम हैं मेट्रो बाय नदीम यूनुस। अच्छा, ठीक है, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं नदीम यूनुस साहब, उनके डायरेक्टर हैं हमारे जहांजेब साहब। तो ये जो हमारा नेटवर्क है ये पंजाब में या आप नॉर्थ में कह सकते हैं कि जिसमें हमारा मेट्रो के नाम से है। कराची में, साउथ में अभी हम वी आर वर्किंग ऑन इट, और उसमें हमारे स्टेलिटो जो है उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। और थ्रू आउट आप ये कह सकते हैं कि सिंध में जितना भी होगा हम उसको इसी नाम से लेके जाएंगे। अच्छा, सिंध में इसी नाम से जी, क्योंकि वो आपकी मैच्योर आइडेंटिटी को बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, छोटे छोटे बाज़ारों में ले जाते हैं, कैश करते हैं। जैसे कराची में भी हमारे नाम अगर किसी ने सेम किया हुआ है, और बड़े बड़े ब्रांड्स को आप देखते हैं कि ऑल टुगेदर जितने आपके लॉन के डिज़ाइंस हैं, उनके जो छोटे दुकानों पे आप एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि बड़े बड़े नाम लिखे होंगे। और फिर सेकेंड उनकी जो एक आप अगर लॉन की एक फैब्रिक आपको 4,000-4,000 रुपीज़ का सेट मिलता है सूट, और वही गली में जो है वो 800 का मिला, तो नाम भी लोग कैश करते हैं। हमारा भी नाम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, लेकिन डजंट मैटर, वी आर वर्किंग ऑन इट। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नॉर्थ में जो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। साउथ में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन साउथ में भी लोग हमें जानते हैं। और लास्ट जैसे आपने कहा कि स्टेलिटो का अभी हमने लोगों को नहीं बताया था कि ये भी मेट्रो बाय नदीम यूनुस का ही एक सब ब्रांड है।
तो वो नियर फ्यूचर उसमें हम काफ़ी सारे नई चीज़ें इंट्रोड्यूस अच्छा, करेंगे। अब तो जैसे आपने कपड़ों की बात की या लॉन की बात की, उसमें जब से डिज़ाइनर वेयर आया है लोगों को एक तो चॉइसेस भी बहुत बढ़ गई हैं, कंफ्यूजन भी बढ़ गई है, काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो शूज़ में भी क्या आपको लगता है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ब्रांड हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अब आ गए हैं बड़े बड़े मॉल्स में, तो कॉम्पिटिशन कैसा है? और फिर कराची की या लाहौर की मार्केट आपको कैसी लगती है? देखिए, फैशन जो है वो फास्ट होता है और अल्लाह के शुक्र है कि हमें ब्रांड ऑफ द ईयर भी मिल चुका है मेट्रो बाय नदीम यूनुस को, और उसमें हमें अभी तक जो है वो डिज़ाइंस वाइज, क्वालिटी वाइज हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। जितने हमारे एनुअल कैंपेन्स, टारगेट्स, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हम अपने सारे टारगेट्स अचीव करते हैं। लास्ट अभी हमने एक विंटर सेल की थी, दैट वाज अमेजिंग। और अभी हमारी इंशाल्लाह आप देखेंगे ग्रेजुअली लास्ट आप लोगों ने हमारा एक टीवीसी भी आया था, ऑन एयर हुआ था, अच्छा, जिसमें ईमान अली के साथ एक हमने किया था। अभी हमारा एक रिसेंटली नया शूट हुआ है समर के लिए, और वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आपको लगेगा बिल्कुल वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, टीवीसी तो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। मुझे बताइए कि सैंडल्स में क्या ऐसी चीज़ है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड आपको लगती है, जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, या आपके प्रोडक्ट की जो जान है वो क्या है? हमारे प्रोडक्ट की जान है वो क्वालिटी, डिज़ाइंस, ओके, क्वालिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि रिटेल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं कि आपकी डिज़ाइंस कैसे हैं, क्योंकि फ़ैशन बहुत फास्ट होता है। मैंने आज ले लिया तब कल नहीं चाहिए, तो हमारे फैशन में डिज़ाइंस, क्वालिटी और उसके साथ साथ जो उसका मटेरियल है वो बड़ा ही उसमें फोकस्ड होते हैं, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बिल्कुल भी क्वालिटी पे और डिज़ाइन पे, वो खुद इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा जी, और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव। तो हम ये नहीं करते कि हमारे पास एक डिज़ाइन है वो रिपीट है चले जा रहा है। हमारे पास ग्रेजुअली जो डिज़ाइनों को हम चेंज करते हैं, डिज़ाइंस के साथ साथ हमारे साथ और भी बहुत सारी जिसमें हम रोज़ाना हमारी जो मार्केटिंग होती है, रिसर्च होती है, उसके बाद हम ट्रेंड देखते हैं, सीज़न होता है, उस हिसाब से हमारी सारी चीज़ें। ओके, हमारे साथ एक कॉलर हैं, जाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और आज इतना अच्छा टॉपिक आपने शूज पे कर रही हैं और मेट्रो की, तो मैं इसलिए मैंने कॉल करके बताऊं कि हम तो शूज लेते हैं और इतने बेहतरीन पायदार होते हैं। अच्छा, मेरे बेटी के लिए सैंडल ली, 2 पट्टी वाली, बहुत खूबसूरत। अच्छा। अब वो उसने पहले 1-1.5 साल पहने, मगर वो फेंकने को भी दिल न चाहे, खराब नहीं। ऊपर की पट्टी जरा सी खराब हो गई थी, गोल्डन सा तो हट गई। मैंने फिर एक लेस खरीदी, अच्छा, लेस खरीदी, उसके ऊपर लगाई, अब वो सब चल गई थी, इतनी फायदा। और सब मुझसे कहते हैं कि नहीं खरीदी, मैंने कहा नहीं भाई ये पुरानी है। हाँ। जो मेरी बेटी ने रिजेक्ट कर दी थी उसको मैंने। अच्छा, ये आपने एक और आइडिया दिया ना, साथ में लेसेस भी बांट सकते हैं आप लोग, कि अगर खराब हो जाए तो ये लेस लगा ले ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि वो क्वालिटी ऐसी थी ना, वरना आप देखें कि कैसी होती है कि ना हील निकल जाती है किनारों से, ना वो खराब। हाँ, ये भी होता है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, हील निकल गई, या वैसे आप देखते हैं कुछ ऐसा फैब्रिक भी उस पे लगा हुआ होता है सैंडल्स पे, तो खराब हो जाती है सैंडल्स की। हाँ, जिसमें से आपको लगता है वो छिलके टाइप निकल रहे हैं, कुछ ऐसी भी होते हैं। उसकी रेक्सीन की अगर आप बात करें तो वो निकल जाता है। लेकिन मैंने मेट्रो पे आपको बताइए नुसरत कि कितना रश होता है, लेडीज ऐसा लगता है कि फ्री में बात, जब ये लोग कम प्राइस करते हैं सेल में, तो आप पता है मेरे मियाँ अंदर से जाके घुस के मेरे लिए सैंडल ले आए। मैंने कहा हाथ हो गई, मैंने कहा आपको कैसी जगह मिल गई? चले बस मैं चला गया, और ना बस ये आपकी मोहब्बत थी कि उनको जुस्तजू हुई और उन्होंने रश में से आपके लिए सैंडल निकाली। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। जितने भी कॉलर्स आज हमें कॉल कर रहे हैं हम उनके नाम नोट कर रहे हैं, और फिर जो हमारा ड्रॉ होगा उसमें आपके लिए सैंडल्स और आगे जो ड्रेसेस हैं आज आमना इस्माइल के, वो भी हमारे पास हैं, तो वो हम विनर्स भी अनाउंस करेंगे लेटर ऑन। अभी एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद माजिद खान, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस मेट्रो शूज़। मेट्रो शूज़ के हवाले से, स्टाइलेटो के हवाले से आज हम बात करें, ना सिर्फ शूज़ के हवाले से बात करें, बैग्स की बात करें, ज्वेलरी की बात करें। अच्छा, बैग्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, और अब तो कॉपीज़ भी बड़े बड़े ब्रांड्स की आ गई हैं, लोग वो भी ले लेते हैं, लेकिन ये है कि जो ओरिजिनल की बात है वो उसकी तो कोई मैच नहीं है। तो आप लोगों के जो शू के बैग्स के डिज़ाइन हैं वो शू को कॉम्प्लीमेंट कर रहे
रहे होते हैं उनके साथ ही हैं, या अलग से कुछ आप लोग सोचते हैं उसके बारे में, उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में? अगर आप फैंसी हमारी प्रोडक्ट की बात करें, ब्राइडल जो होता है, जो सीज़न होता है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ रिलेट करें। यस, हाँ, वो तो ताकि मैंने अगर ब्राइडल वो वेयर करे तो उसको दोनों चीज़ें सिल्वर गोल्डन उनके साथ तो होते हैं। और फिर उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि कॉम्बिनेशन और जो कॉन्ट्रास्ट है या कलर का जो थीम है वो सेम जाए। बाकी जिस तरह जो फैशन चल रहा होता है उस फैशन के हिसाब से हम उनको लॉन्च करते हैं, लेकिन ब्राइडल फैंसी में हम फोकस करते हैं कि उसके जो आपके क्लचेस हैं या बैग हैं वो उसके साथ अटैच्ड हों। लेकिन उसके डिज़ाइन वगैरह पे ख़ास काम होता है? यस, डिज़ाइन पे तो बहुत ज़्यादा रोज़ काम होता है, जिसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा। उस पर एवरी डे हमारा जो सप्लाई चेन, हमारे जो प्रोडक्शन, हमारी जो प्रोडक्ट मैनेजर्स, वो सारे उस पर डेली काम कर रहे होते हैं कि क्या मार्केट ट्रेंड है इस वक्त, मार्केट में क्या चीज़ इन है, किस तरह है। वो तो आपको पता है फैशन को जब तक आप मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको उसमें रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या साइकोलॉजी लगती है आपको हमारी ख़वातीन की, चाहे वो लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, क्या साइकोलॉजी है उनकी शूज़, बैग एंड ज्वेलरी को लेकर? आप समझते होंगे ना कि इनकी साइकोलॉजी में 2-3 चीज़ें हैं कि रीज़नेबल भी हो तो कलर्स भी ज़्यादा हों, या क्या चीज़ आपको आपकी रिसर्च से सामने आई होगी? अगर आप ओवरऑल रिटेल में या साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप बात करती हैं तो हर बंदे की सबसे पहले फोकस ये होता है कि प्राइस स्ट्रैटेजी क्या है। कि अगर मुझे कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाए दैट वुड बी मच बेटर, कि हम ठीक है जी अच्छी कंप्रोमाइज़ कर लेता है बंदा। फिर आपके आ जाते हैं डिज़ाइन। हाँ जी। अच्छा, हम जो रिटेल को जिस तरह रिलेट करते हैं चीज़ों से, वो इस तरह करते हैं कि आपके पास प्राइस स्ट्रैटेजी अच्छी हो, डिज़ाइन फ़िलॉसफी हो, कंसिस्टेंसी हो, जिसको हम अपनी रिटेल लैंग्वेज में रिप्लेनिशमेंट कहते हैं। ठीक। कंसिस्टेंसी हो आपके डिज़ाइन में, टाइमली आपके डिलीवर हो, ये कि आप आउटलेट पे जाएं और आपको वैरायटी ना मिले। तो कंसिस्टेंसी, और सबसे लास्ट जो रिटेल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है वो क्वालिटी एंड सर्विसेज। तो ख़वातीन की मतलब उनकी साइकोलॉजी सारी चीज़ें रिलेट करने से वो कहती हैं कि मुझे डिज़ाइन भी अच्छा मिले, प्राइस भी अच्छा हो, फिर मुझे प्रोटोकॉल भी दिया जाए। मैं अंदर आऊँ तो मुझे बड़ा मतलब वेलकम किया फर्स्ट जाए, लेडी की तरह वेलकम किया जाए, तो वो हाँ। सर्विसेज में आ जाता है। तो हम इन सारी चीज़ों को लेके चलते हैं कि उनको प्राइस रेंज भी अच्छी एक और चीज़ भी है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है, कोई आप शू या बैग लेके गए, एक्सीडेंटली वो ख़राब हो गया, कहीं आप टकरा गए, कुछ हुआ, कोई चीज़ निकल गई, और फिर आप वापस जाएं शॉप पर और अगर वहाँ पर वो आपकी बात सुन ही लें, अब वो कितना बेहतर कर सकते हैं या नहीं वो बात की बात है, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितनी आपकी बात सुन रहे हैं, कितना उसमें आपको गाइड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि मेरे जहन में वो लोग याद रह जाती हैं वो शॉप्स जहाँ पर उन्होंने ये ट्रीटमेंट किया होता है कि हाँ जी वो सुन लेते हैं एटलीस्ट कि ये मसला हुआ था और इसको कैसे केटर करना है। डेफिनेटली देखिए, आप हर इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका वो कस्टमर है, हम अपने कस्टमर को ही समझते हैं कि ये सारी चीज़ें, अगर हमारा एंड कंज्यूमर को हमने रिस्पेक्ट नहीं दी तो हमने अपने ब्रांड को रिस्पेक्ट नहीं दी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अपने ब्रांड के जो लोग आ रहे हैं या अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसको एक टाइमलाइन है हमारी, उसमें उसको कंप्लेन को रिजॉल्व करके भी देते हैं। ठीक है, हमारे साथ सदफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक, बहुत ज्यादा। बहुत मुबारक हो आपको भी, दुआओं में और याद ये आज रखिएगा। तो बहुत जबरदस्त है, वाजिद खान जो आए हुए हैं मेट्रो वाले, बहुत कंफर्टेबल होते हैं इनके शूज। और बस मुझे इनसे यही एक सवाल भी था, मुझे ये पूछना था कि यानी शूज खरीदते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए हमें, और ये शूज और बैग का क्या एक जैसा होना या कलर मैचिंग करना क्या बहुत ज्यादा जरूरी होता है? हाँ, वैसे अच्छा तो लगता है और करते भी हैं लोग मैचिंग, बिल्कुल। ये तो भाई नुसरत बहुत जबरदस्त आपका शो होता है, बहुत अच्छे टॉपिक लाती हैं ये आप लोग, आप जबरदस्त शो। थैंक यू सदफ, हम आपका नाम नोट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी, सवाल इन्होंने किया था एक, मुझे शुरू में समझ नहीं आया। उन्होंने ये कहा था कि हमें क्या चीज़ फोकस करनी चाहिए एज अ कस्टमर। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आपको वही मैंने आप जैसे कहा कि प्राइस हो, फिर उसके बाद आपका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए शूज़ में। शूज़ में अगर आपकी हील बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, अगर उसका कंफर्ट लेवल आपका बहुत अच्छा नहीं है, आप कंफर्ट नहीं है उसको पहनने में, तो मेरे ख्याल है कि उस हील को पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप 2 स्टेप लेंगे और गिर जाएंगे। इस तरह आप पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी मैच्योर आइडेंटिटी को कराची में भी मेट्रो के नाम से उन्होंने खोली है, वो अपना बनाते हैं, लेकिन आप जब उसको पहन के चलते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस लेवल का शूज़ है। जब आप हमारा पहनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही रियलाइज़ होगा कि जी इनका कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है। फिर डिज़ाइन, ऑब्वियसली डिज़ाइन है हमारे, अब इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा हमारे पास डिज़ाइन है अगर आप शू इंडस्ट्री की बात करती हैं।
और कंफर्ट का बड़ा ख़ास ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि आपने हम सब तो देखते रहते हैं, शेफ़ भी इससे रिलेट करेंगी, हम जब हील्स पहनते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है शादियों में टेबल के नीचे जूते उतार के बैठे होते हैं, बस भाई बहुत पाँव थक गए, या गाड़ी में बैठते ही जूते उतार दिए कि बहुत पाँव थक गए। तो ये कंफर्ट जो है वो बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली शूज़ में बहुत। हाँ, क्योंकि आपने फुट पे ही चलना है, और अगर आपके जूते अच्छे नहीं हैं और आप उससे के साथ इजी मूव नहीं कर सकते, तो आई एम श्योर कि जितना अच्छा भी आपने ड्रेस पहना हो तो आप चुप करके बैठ ही जाएंगे कि बैठ ही जाएंगे। अच्छा, मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग शू के साथ साथ अब कुछ और अपनी ड्रेसेस के हवाले से भी क्रिएटिविटी कर रहे हैं और कुछ इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं किसी ब्रांड का। जी जी, अभी हमने रिसेंटली इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेट्रो प्रेट के नाम से। अच्छा। और उसमें आप देखेंगे कि हमारा एथनिक वेयर होगा, जो उसमें नए डिज़ाइंस भी आपको मिलेंगे और नई फैब्रिक कंस्ट्रक्शन भी होगी उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक होंगे, डिज़ाइंस होंगे। अच्छा, ईस्टर्न वेयर है वो, इसी तरह शलवार कमीज, यस, कुर्ती स्टाइल जिसको हम कहते हैं टाइट्स के साथ। अच्छा जी, वो हम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम बहुत बड़ी हमारी जो एक रेंज है, अगर आप कभी इस्लामाबाद और लाहौर करें तो वहाँ पे आपको वेस्टर्न वेयर हमारा मिलेगा, जो हम बहुत ज़्यादा मतलब फ़ैशन चीज़ें लेके चल रहे हैं। अच्छा। जिसमें फ़ैशन गारमेंट्स हम कहते हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह जब हम कराची में इसको और वो कंसंट्रेट कर रहा है ख़वातीन को। यस। अच्छा, ख़वातीन को, या यूनी जेंडर है या क्या है? यूनी जेंडर भी है और अच्छा। ख़वातीन के लिए भी कर रहे हैं हम। अच्छा। जब हमने जो हमारा नेक्स्ट जो हम इस पे काम कर रहे हैं, साइज़ पे काम कर रहे हैं, ताकि नए साइज़ आएँ तो आम 18 to 35 जो है लेडी हैं वो उसको वेयर करें। वैसे सही। अब जो हमारा जो वेस्टर्न वेयर है वो तो आप हर महफिल में पार्टी वेयर भी है तो वो चलता है, लेकिन जो एथनिक हम कर रहे हैं वो हम सारी एज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ सहर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? कहाँ थी इतने अरसे से कराची में? हेलो जी। इतने अरसे से कहाँ थी? आज बड़े अरसे बाद कॉल आई है। कुछ नहीं, कुछ स्टडीज में बिजी थी बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा। आप ठीक है नुसरत? जी मैं ठीक ठाक हूँ, और जब ऐसे शू, बैग्स और कपड़ों की बातें होती हैं तो फिर तो मैं बहुत ठीक हो जाती हूँ। अच्छा। हाँ, हम सब एक ही जैसे हैं। जी जी बिल्कुल। और आपका शो बहुत मजा आ रहा है मुझे। मैं आज देख रही थी थोड़ा सा फारिग से, तो मैंने कहा आज देखती हूँ, वरना स्टडीज चलती हैं यूनिवर्सिटी की। अच्छा। तो थोड़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो आप वैसे बताएं, ये यूनिवर्सिटी गोइंग जो हमारी लड़कियां हैं उनको भी यूनिवर्सिटी के लिए भी ख़ास तौर पे ऐसे पम्प्स और शूज़ चाहिए होते हैं जो थोड़े स्टाइलिश भी हों, और बैग्स भी ऐसे हो जो स्टाइलिश भी हों और फिर हाँ कंफर्टेबल भी हों, या बैग्स हैं तो थोड़े स्पेशियस भी हों। हाँ, और फिर ये कि ना हमें बहुत ज्यादा जैसे चलना पड़ता है ना, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना और फिर डिपार्टमेंट को कवर कर बार बार जाना, तो हम लोगों को कंफर्टेबल शूज चाहिए होते हैं। अच्छा, इन सब की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर रहा है मेट्रो? हाँ, पंप्स वगैरह और इस तरह के शूज जो स्टूडेंट्स, पंप्स, आपको स्लीपर्स, हाँ। आपको लोफर्स, ओह हाँ, लोफर्स तो आई लव लोफर्स दीज डेज, क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं। हाँ जी सहर, और क्या कहना चाहती हैं? कहीं ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल, और बहुत शुक्रिया आपका सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मोहम्मद माजिद खान, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस मेट्रो शूज़, हमारे साथ मौजूद थे। गिफ्ट्स जो आपके लिए हैं वो कंटिन्यूड हैं, आप हमें 11 बजे तक इस हवाले से कॉल कर सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं, और हम विनर का अनाउंसमेंट थोड़ी देर में करेंगे। इनकी ज्वेलरी है हमारे पास, बैग्स हैं और शूज़ हैं, राइट? तो वो हम अपने नाजरीन को ज़रूर दे सकते हैं। विश यू ऑल द लक, और आगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस स्प्रेड को भी अपने लोगों को दिखाएं अपने फोरम के जरिए। डेफिनेटली मैं इंशाल्लाह आप लोगों को, आपको चाहूँगा मैं खुद पर्सनली भी, कि आप पूरा वीक जो सेलिब्रेट करें हमारे स्प्रेड के साथ, और उसको आप उसका इंट्रोडक्शन जैसे ही होता है तो फिर हम उसको अपने फोरम से जरूर एग्जिबिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हमारी शेफ की रेसिपी भी है जो आपको सुनानी है और दिखानी है, और उसके अलावा आमना इस्माइल का ये जोड़ा मैंने आज पहना हुआ है, लेकिन आमना इस्माइल के और कितने डिज़ाइंस हैं और क्या क्या है, आपके लिए क्या है, वो सब मैं बताऊँगी आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। और अभी कुछ देर पहले हम शूज़ के हवाले से बात कर रहे थे, आप उसके बारे में भी कॉल कर सकते हैं, ज्वेलरी के बारे में भी कॉल कर सकते हैं, हम आपका नाम नोट कर लेंगे। लेकिन साथ में लॉन फीवर के सामने मेरे ख्याल में कोई और फीवर जो है इतना काम करता नहीं है। और हमारे पास आज, क्योंकि मैंने आमना स्माइल पहना हुआ है, और आमना स्माइल को मैं जब से ये लोग आए हैं मार्केट में, जब से हमें पहनने की सादत हासिल हो रही है और हमारे साथ आतिफ मौजूद हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आमना स्माइल के, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह से आप ख़ास तौर से हमारे ब्रांड को पसंद करती हैं, तो हमारे लिए स्पेशली ये बड़ा ऑनर है, क्योंकि आप लोगों के पास चॉइसेस होती है, आप मीडिया से रिलेटेड हैं, तो जो चीज़ आप पसंद करती हैं ऑब्वियसली उसमें कुछ खास बात होती होगी। और मैं इनको फीडबैक भी देती रहती हूँ, जहाँ पर और कंफर्ट और बाकी चीज़ें होती हैं तो मैं इनको बताती रहती हूँ। और इसीलिए हम लोग मीडिया से इंटरेक्ट रहते हैं, इन शोज़ के ज़रिए से इंटरेक्ट रहते हैं, पब्लिक के ओपिनियन जानने के लिए कि क्या और चीज़ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमारी इंटेंशन हमारी कंपनी की यही है कि हमने अपने लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लानी है और एक अच्छी प्राइस पे एक इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट देनी है। और यही वजह है कि हमें इतनी जल्दी जो सक्सेस मिली है, और जिस तरह से हम लोग अब इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफरेंट एग्जीबिशंस के थ्रू, तो ये सब एक लोगों का ही एक फीडबैक है जो हमें एनर्जी देता है आगे ग्रो करने की। अच्छा, आप लोग खास तौर पे, क्योंकि मैंने देखा है जहाँ कुर्तीज़ की बात है वो तो अलग है, मगर उनमें भी, और ये जो ड्रेसेस हैं इनमें खास तौर पे काम बहुत हुआ होता है, मुख्तलिफ किस्म का काम, ये मेरे ख्याल में मशीन वर्क है और डिफरेंट किस्म का मशीन वर्क है। इसको तो क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो मुझे मशीन वर्क प्रॉपर पता है। हम लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं एम्ब्रॉयडरी के हवाले से, उसको अडॉप्ट करते हैं। और हम लोगों का एक चैलेंज होता है कि जो फैब्रिक क्वालिटी है, जितनी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसका रेप्लिका इस प्राइस पे बनना नामुमकिन हो जाता है। तो ये भी एक चैलेंज है। आमना स्माइल का रेप्लिका मैंने नहीं देखा एग्जैक्टली, क्योंकि इस प्राइस पे जो हम रिटेल प्राइस दे रहे हैं अपनी लेडीज़ को और जो क्वालिटी दे रहे हैं, तो इस पे बड़ा मुश्किल है किसी के लिए रेप्लिका बनाना। अच्छा चले, अब हम बात कर ही रहे हैं उस बारे में, तो रिटेल प्राइस क्या है, क्या रेंज है, किस रेंज की अभी आपके पास आ गई है? जी, अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है आमना स्माइल स्विस वाइल्ड फैब्रिक में। अच्छा। जो आपने वेयर भी किया हुआ है। इसकी जो हमने मार्केट प्राइस रखी है वो है 4500। फिर नेक्स्ट हमारा आमना स्माइल लॉन है, और फिर जूनी है, और पूरा सीजन है, वॉल्यूम 1, 2 और अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बताई, क्योंकि मैं तो इसे सुबह से लॉन ही कह रही हूँ। हमारे लिए हम बहुत ज़्यादा उसमें पर्टिकुलरली देखते नहीं ना कि क्या फैब्रिक है, मुझे लगा लॉन ही है, जबकि आपने कहा ये स्विस वॉयल है। और लॉन फिर आएगी जून में? नहीं, अभी आएगी लॉन भी, जो है कमिंग है इस नेक्स्ट वीक में। आमना स्माइल की, क्योंकि हमारे यहाँ अब थोड़ा सा, जो मैं आपकी वेदर की बात कर रहा हूँ, तो समर जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, और सर्टेन एरियाज़ में। तो हमारा भी फोकस यही है कि हमने ऐसा फैब्रिक इंट्रोड्यूस करना है और लॉन में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करनी है, जो लेडीज़ के लिए थोड़ा सा कम्फर्ट जोन उसमें क्रिएट हो, प्लस डिज़ाइनिंग और कलर कॉम्बिनेशन ऐसे रखने हैं जो इस मौसम के हिसाब से जो है काफ़ी अपीलिंग हो। तो इसी पर हम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने मल्टीपल अभी जो ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं, और उसको जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या वैसे लोग हमें पिक्चर्स भेजते हैं कि ये आ गई है, वो आ गई है, तो उसमें इतना मैं ऑफ होती हूँ लाइट कलर्स को देखकर कि मुझे लगता है कि पता नहीं ये लेमन येलो और पता नहीं कौन कौन से जो कलर्स हैं, बिल्कुल लाइट होने चाहिए, लाइट भी, लेकिन सारी रेंज लाइट तो मुझे एग्जैक्टली समर मींस तो कलर्स है। और ये जो हमारा जो पाकिस्तान के अंदर एक कल्चरल है, तो उसमें हमारे पास काफ़ी गुंजाइश है कलर्स कॉम्बिनेशन को जनरेट करने में। यही एक वजह है जो हमारी कंपनी है GSTM गुलाम शबी टेक्सटाइल। तो हमारा इन हाउस सारा सेटअप है, डिज़ाइनर्स की टीम है, और हम पूरे साल मेहनत कर रहे होते हैं। फैब्रिकेशन की एक अलग टीम है जो फैब्रिक डेवलप कर रही होती है, डिज़ाइनर्स की टीम है, उसमें से जो बेस्ट होता है वो हम फिल्टर करके अपने लोगों को देते हैं। तो आई बिलीव कि अभी भी जो नई कलेक्शन हमारी आएगी, जो लॉन्च हो चुकी है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आएगी इन टर्म्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, कलर्स की बात हुई तो एक तो कॉम्बिनेशन ये है जो मैंने पहना हुआ है, और आई एम श्योर ये स्क्रीन पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा भी हमारे साथ जोया है हमारी मॉडल, उन्होंने भी एक बड़ा ही खूबसूरत कलर और डिज़ाइन वेयर किया हुआ है, जो मुझे देख के मेरा उस पर दिल आ रहा था। तो जोया आइए, तो दिखाइए आमना स्माइल के कौन सा डिज़ाइन एंड कलर आपने पहना हुआ है, ज़रा हमारे नाजरीन को दिखाइए। वेलकम जी, ये देखिए, ये आपका कोई ख़ास डिज़ाइन? बिल्कुल, देखें ना, आपने जो वेयर किया हुआ है उससे बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बो है। तो हमने कोशिश की होती है कि हर कैटेगरी और हर चॉइस की लेडीज़ को हमारे कैटलॉग में से कुछ ना कुछ ऐसा सूट मिले जो उसका फेवरेट हो। तो पूरी कैटलॉग में इस आमना स्माइल की डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस।
अच्छा लग रहा है। और जोया, मैंने कहा आपसे ज़रा पूछें भी कि इतना खूबसूरत आपने ड्रेस पहना है और इसके साथ फ़ायदा ये होता है ना कि आप लिप कलर बड़ा ब्राइट लगा सकते हैं, है ना, अगर आपको शौक हो। फेस पर। हाँ, फेस पर अच्छा लगता है। आपको पर्सनली ब्राइट कलर्स पसंद है और लिपस्टिक्स भी आजकल बड़ी ब्राइट चल रही है ना, तो इस तरह के कलर्स में या ऐसे कलर्स में आपको मौका मिलता है कि आप शॉकिंग पिंक, रेड्स ये लगाएं। और आपको कंफर्ट के हिसाब से कैसा लग रहा है? इनके कलर्स, कट्स और जो कंफर्ट लेवल है वो तो हमेशा से ही अच्छे ही हैं। हमेशा अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये एक ड्रेस है जो आपको जोया ने दिखाया और बड़ा खूबसूरती से सिला हुआ है, बहुत प्यारा है। और ये वाकई मैं कभी कभी इमेजिन कर रही होती हूँ सिर्फ कि ये एम्ब्रॉयडरी, बीच में कलर्स और फिर ऐसे फिर वैसे, ये सारा डिज़ाइन कौन करता है? हाँ, स्लीव्स भी बहुत अच्छी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा ड्रेस है। और बल्कि जोया सिर्फ ये ड्रेस नहीं, एक और ड्रेस भी आपको दिखाने वाली है। तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जब तक आप भी चेंज कीजिए और हमें दिखाइए कि अगला कौन सा ड्रेस आप यहाँ हमारे नाज़रीन को दिखाती हैं। हम आमना इस्माइल के हवाले से बात कर रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद और रेसिपी भी पूछनी है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और किचन की बिलाखिर बारी आ ही गई और जो यहाँ कीमा बन रहा है आज, कौन सा वाला? अचारी कीमा। अचारी कीमा। तो वो उसकी रेसिपी जो है वो आपने बतानी है, लेकिन उससे पहले बताएं कि ये जो आमना इस्माइल की ड्रेसेस आप देख रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छे लगते हैं बहुत, और वैसे भी इनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपने पहना है कलर, ये जो अभी मॉडल आई थी ब्राइट कलर पहन के, अंदर से ही बहुत अच्छा फील होता है। मुझे भी मतलब लाइट कलर्स पसंद नहीं है, ब्राइट कलर। कोई कॉम्बिनेशन लाइट में अच्छा होता है, लेकिन उसको आप मतलब सारी रेंज अगर लाइट निकाल दें तो मैं तो बड़ा, मेरा एहतजाज है भाई, तो मेरा एहतजाज तो वो लोग रिकॉर्ड कर, आंखों को जो अट्रैक्ट करते हैं वो ब्राइट कलर्स ही करते हैं, ब्राइट भी उसी में ही अच्छे लगते हैं, ब्राइट। बिल्कुल। अच्छा, अब आप बताइए कि ये अचारी कीमा कैसे बनेगा? अच्छा, अचारी कीमे के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया था। आप चिकन का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं। मैंने बीफ का लिया, बारीक कीमा है। उसमें मैंने एक प्याज जो है वो स्लाइस करके गोल्डन करी थी। गोल्डन के बाद जब फिर मैंने इसमें कीमा ऐड करके इसको भूना है। अब मैं इसमें क्या डालूँगी, इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, और हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च है ये इसमें 1 टीस्पून के करीब जाएगी, और ये मेरे पास अचार का मसाला है जो बाज़ार में रेडीमेड मिल जाता है अचार का मसाला, वो इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा। ओके, बस ये डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी, भूनूंगी। उसके बाद मेरे पास ये 1/2 कप दही है, इसको बीट करके ये मैं इसमें ऐड करके फिर जब ये अच्छा भुन जाएगा तो फिर हम इसको इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के डिश आउट कर देंगे। ठीक है भैया, आसान है। हाँ, आसान और जल्दी भी बन जाएगा और मेरे ख्याल में यमी भी होगा, क्योंकि मुझे तो मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। जब मसाले और कीमा एक साथ होंगे तो फिर ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी और अचार की वैसे ही अच्छी लगती है खुशबू ना। हाँ, अच्छा, ओवरऑल आज क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में अब से शुरू कर रहे हैं, हम स्टाइलिंग की भी बात करेंगे और कुछ देर बाद आपको हेयर कट्स भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ इस हवाले से मौजूद है, हम वेलकम कहते हैं इस वक्त हमारी मेहमान महजबीन सऊद, जो जबीन सैलून है इनका, आप सब जानते हैं, मेकअप स्टाइलिस्ट हैं। ओवरऑल हमें गाइड करने के लिए आज फैशन के हवाले से, और कट भी जो करने वाली हैं आज महजबीन हमें कट भी करके दिखाएंगी। और उनके साथ उनकी कौन सी छोटी बहन है और मास्टर स्टाइलिस्ट हैं मदीहा। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को वेलकम कहते हैं। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और आतिफ तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, आमना इस्माइल की हम बात कर रहे हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और कुछ और एग्जीबिशंस के बारे में भी आतिफ ने हमें बताना था, लेकिन वो मैं थोड़ी देर में इनसे बात करती हूँ। जो ड्रेस मैंने पहना है और अभी थोड़ी देर पहले एक मॉडल ने भी पहना था, आमना इस्माइल के ड्रेसेस हैं। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे कि ब्राइट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल ऐसा है। आप पेस्टल और नियॉन का कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं तो जितनी डल पर्सनालिटी हो वो एकदम पॉपअप हो जाती है, और कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली बहुत करता है, और आपके मूड स्विंग जो चेंज होते हैं ना उस पर बहुत इफेक्ट करता है। यू फील फ्रेश। हाँ, मूड स्विंग्स होते हैं। मूड खराब है तो जरा अच्छा कलर पहने, अच्छी सी और लिपस्टिक लगाएं। आपका खराब ही रहे लेकिन दूसरे को खराब नहीं लगेगा इफ यू आर वेयरिंग ब्राइट एंड न्यून पेस्टल कलर। एग्जैक्टली, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा जी। अच्छा आतिफ, आप हमें कुछ बता रहे थे कुछ एग्जीबिशन वगैरह के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, और एग्जीबिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने लोगों से और अपनी प्रोडक्ट को बेहतर अंदाज से डिस्प्ले कर सकते हैं।
कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक इवेंट होता है जो लास्ट ईयर भी हुआ था माई कराची के नाम से, और बड़ा अच्छा फुटफॉल होता है और बड़ा कोई डिसेंट किस्म का ये एग्जीबिशन होती है। और इस बार जो हो रही है वो है 25, 26, 27 मार्च को। अच्छा। और हम लोग ऑब्वियसली वहाँ पे होंगे और हमारी तमाम प्रोडक्ट जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स भी हैं वो भी वहाँ पे हम उसको लॉन्च करेंगे। और आपके इस प्रोग्राम से मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो आई होप कि आप सब जो है उस इवेंट में आएंगे और हमें पसंद करेंगे हमारी प्रोडक्ट को, और हम वहाँ पे अपने जो स्टॉल को और बूथ को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट करते हैं। तो आई होप कि अब चीज़ें आप लोगों को पसंद आएंगी। हाँ, कोई और ऐसी चीज़ है आमना इस्माइल में जो अलग से आने वाली है? जैसे आपने लॉन का जिक्र किया, लेकिन कोई और स्टाइल कट, एक स्टाइल तो मुझे नज़र आ गया, ये जो आप लोग जोड़े सीते हैं ना खास तौर पे, इसमें भी कोई डिजाइनर टच होता है? एग्जैक्टली, पूरी एक टीम है, मैंने आपसे कहा ना इन हाउस के एक डिज़ाइनर्स की अलग टीम है, और जो स्टाइलिंग कर रहे हैं, जो कट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, उनकी एक अलग टीम है। तो हमारी कोशिश यही होती है, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया हम लॉन्च कर चुके हैं, यूके और अभी पेरिस फैशन वीक में हमने पार्टिसिपेट किया है, और इसी तरह से अब यूएसए में भी हमारी लॉन्चिंग हो रही है। तो जब आप उस लेवल पे जाओ, समझ में आता है, या करीब करीब के ममालिक समझ में आते हैं, लेकिन पेरिस में जब लॉन्चिंग होती है, अच्छा हमारे लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं, तो क्या वही इंटरेस्टेड होते हैं या वहाँ के रिहायशी, वहाँ के लोकल्स को भी ये इंटरेस्ट करता है? देखिए, जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं वो तो पसंद करते हैं, बट हमारा मेन फोकस होता है कि जो वहाँ के मतलब जो देसी लोग हैं वहाँ के, वो भी उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, अपने स्टाइल में उसको अपने स्टाइल में, बिल्कुल। तो हमने अपने कट्स उसी हिसाब से डिज़ाइन किए होते हैं। हाँ। तो आई बिलीव के जो हमारी प्रोडक्ट जा रही है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको भी एक अच्छा फीडबैक मिलेगा। ठीक है, फरहत की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आज का शो बहुत अच्छा जा रहा है आपका, इतने अच्छा टॉपिक आपने रखे हैं, और आपके शो के लिए मैंने अभी आतिफ साहब आए हुए, मैंने पहले ये कहूँगी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी ब्रांड मुझे हमेशा से पसंद आई है, और मैं आपके लिए मैंने आप चंद लाइंस लिखी है, वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। अरे वाह, थैंक यू। अभी कीजिए शेयर। सुनिए। खास खास खास, आज सुबह में है कुछ खास, नुसरत है शो की बहार, मेहमानों की है क्या बात, आज का टॉपिक है लाजवाब, आज आमना इस्माइल के सूट की है क्या बात, फरजाना की रेसिपी है लाजवाब, जोया की मॉडलिंग है बेमिसाल, स्विच वाइट के प्रिंट है लाजवाब, सारे डिजाइन है बहुत ही खास 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 खास, आज सुबह में है कुछ खास, इसलिए हम रोजाना देखते हैं आज सुबह नुसरत हारिस के साथ। वाह जी वाह, वेरी नाइस। और इनका नाम लिख के और उस पे स्टार बना देना जरा, सही है, ताकि मुझे याद रहे कि ये खास 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 वाली है। हाँ, फरहत जो है बड़ी अच्छी कॉलर थी भाई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और इतनी हमारी तारीफें की, सबकी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम तो हम खास खास पेन से लिखेंगे। अच्छा माजमीन, आप बताइए, कलर्स के अलावा भी हमारे पास जिस तरह लॉन को एक कैरी करने का स्टाइल है वो आपके सामने ही है, उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए सो दैट एक ग्लैमराइज लुक, या एक अगर आप पार्टी में भी जा रहे हैं शाम को और लॉन कैरी करना चाहते हैं, तो आप क्या अपने साथ ऐसा करें कि आप उसमें फॉर्मल टच दें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लॉन की जो फॉल होती है वो बहुत ड्रूप होती है। हाँ। थोड़ी देर में पूरा पे स्क्वीज हो जाता है तो पता नहीं चल रहा था। उसके अंदर आप बैलेंस करने के लिए एप्लीक्स का आजकल बहुत इन है, ट्रेंडी एप्लीक्स के अगर आप बॉर्डर लगाते हैं, और आप कोट ओवर कोट्स बहुत इन हो गए हैं कि स्ट्रेट शर्ट्स के साथ आप छोटी शर्ट्स के साथ टॉप लॉन्ग कैरी करें, स्ट्रेट पैंट्स ले लें, स्ट्रेट और लूज का दोनों का है। एक्सेसरीज बहुत अच्छी आ गई हैं, वेलवेट पीसेस बने हुए आपको मार्केट में मिलते हैं, लेसेस, पर्ल्स, डायमंडीज फिनिशिंग करने के लिए, लेकिन बहुत उसको गॉडी और बहुत लाउड ना करें, क्योंकि इतने फॉर्मल और कैजुअल के अंदर एक डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। सही। अगर आप उस पर ही सारा लगा देंगे तो फिर जब आपको कोई शिफॉन या कोई और मटेरियल उठाना है तो फिर आप बहुत बाउंड हो जाएंगे कि ये उठाएं या वो उठाएं। तो हमेशा उसको कस्टमाइज़ करें, लाइटर पे रखें और कलर कंट्रास्ट पे जरूर प्ले करें। ये नहीं कि व्हाइट या बेज है तो उस पे सारा कुछ आपने लाइट ही कर दिया, लिपस्टिक तो उसमें बिल्कुल आप डल ना करें, पे तो कॉम्प्रोमाइज ना करें। शूज एंड लिप्स शुड बी लाउडर, ताकि एक पॉपअप लुक आप करें, स्टाइलिंग, और आपके लिप्स जो है, आप अपने आप में पर्सनालिटी आपकी डिजाइनर नजर आनी चाहिए। खुद आप अपने आप को डिजाइनर ड्रेस लें, सब कुछ करें और अपने आप को फिर डिजाइन वैसे करें। आजकल तो माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस है लोगों को, कभी कभी आप बाहर निकलते हैं और आप सोचते हैं हमसे ज्यादा डिजाइनर तो ये एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छा सेंस है लोगों का। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम महवेश, कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। और फैसलाबाद का मौसम कैसा है? गर्मी तो खूब हो गई होगी उधर? अच्छा चलो फिर तो बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। क्या हुआ महवेश? तुमको नहीं आ रहा मजा? हमें सुनकर नहीं आ रहा। हाँ
उनको बहुत बुरा लगा है कि बारिशें हो रही हैं। ऐसा है क्या? कहाँ चली गई? चली गई महविश। महविश क्या फिर बारिश हो गई होगी। हाँ ये अच्छा है। हाँ, अब फॉर्मल वेयर्स का भी भाई रहता ही है ओवरऑल। मैं अब देखती हूँ कि मुख्तलिफ डिज़ाइनर की जहाँ लॉन कलेक्शन आ रही है वहीं उनके फॉर्मल भी साथ ही लॉन्च होते रहते हैं। बात कही ना कि अब लेडीज़ को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, और जब से मीडिया के थ्रू भी है प्लस कुछ सोशल मीडियाज़ के थ्रू भी है कि अब आप जो है ना लेडीज़ को अगर एक ही डिज़ाइन या एक ही पैटर्न्स दे रहे हैं तो वो उससे जल्द बोर हो जाएंगी। तो आपको कलर कॉम्बिनेशंस में भी, फैब्रिकेशंस में भी, हर लिहाज से जो है ना अब बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो है स्ट्रगल करनी होती है, बहुत ज़्यादा जो है एक कॉम्पिटिशन जनरेट हो गया है। तो हर चीज़ में जो है अब यह एक अच्छी एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई है कि अब आप जो है अब नई से नई प्रोडक्ट दें, ताकि अगर आपने मार्केट में रहना है, अगर आपको अपना स्पेस जो है वो ग्रैब करना है, तो ये एक अच्छा साइन है। हमारी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और इसमें अगेन जो लोग रोल प्ले कर रहे हैं, जो पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं हमारी कंट्री का, तो उनको ज़रूर इसका जो है एक रिवॉर्ड देना चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू भी और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू भी। तो इट्स गुड कि हम अब ग्रोइंग स्टेज पर हैं। ठीक है जी, और एक ब्रेक आ गया है। मैं जोया को बुलाना चाहती थी लेकिन अब ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद जोया से मुलाकात करवाएंगे। और जो आज हेयर कट होने वाले हैं उनमें क्या खास बात है? कस्टमाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी, आपकी नीड और आपका लाइफस्टाइल। ठीक है भाई, तो ये हेयर कट भी आपको अभी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन की भी होगी, जोया से भी मुलाकात होगी। अब कौन सा आमना इस्माइल का जोड़ा उन्होंने पहना है आपको दिखाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और आज हमारे पास भी बड़ी रौनक है। हम सुबह से उन तमाम चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में जिसके बारे में बात करने से ख़वातीन कभी बोर नहीं होती, और हमारे पास वही तमाम लोग आ रहे हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं इस हवाले से। हमने शूज़, बैग्स, ज्वेलरी के बारे में बात की। आमना इस्माइल के बारे में हम बात कर रहे हैं जो आज मैंने भी पहना हुआ है, और जोया ने एक ड्रेस तो आपको दिखा दिया, एक और आपको दिखाएंगी। उसके अलावा हमारी स्टाइलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके हेयर कट पर बात करेंगी। महजबीन सऊद हैं। आज इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी के हिसाब से हेयर कट होगा, और जो दो पर्सनैलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं उनका हेयर कट कैसा होगा ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। एंड वी हैव हमारे साथ हमारी एक और बड़ी प्यारी मेहमान शबाना मर्चेंट साहिबा मौजूद हैं। शी इज़ अनदर हाईलाइटेड स्टाइलिस्ट। आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्योंकि मैं तो आपके इंट्रोडक्शन में सबको बता देती हूँ कि भाई ये बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की स्टाइलिस्ट रही, तो बस ये एक क्रेडिट है और बड़ा अच्छा लगता है जी। और मतलब उस वक्त लोग उनको इतनी आइकॉनिक फिगर है वो उस वक्त क्या अब भी, और उनके स्टाइल और उनकी तमाम चीज़ें, उनका हेयर डू जो है वो लोग फॉलो भी करना चाहते थे उस वक्त और अभी भी उसे पसंद करते हैं, है ना? बिल्कुल सही है। अच्छा जी, तो आज हम हेयर कट्स पे बात करेंगे। जो लॉन पे बात कर रहे हैं उसकी ओवरऑल जो स्टाइलिंग और बाकी तमाम चीज़ें जो कैरी करना चाहिए वो आपने हमें बताना है। और जोया वहाँ मौजूद है। जोया आइए भाई, हम लाइट कलर्स की बात कर रहे थे और लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन अभी माजबीन ने थोड़ी देर पहले कहा था, वो बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने पहना है। देखिए आ गई जोया। भाई वेरी वेरी नाइस, बड़ा खूबसूरत ये स्टाइल और बड़ा आप इंजॉय कर रही हैं। मैं तो देख रही हूँ आज सबसे ज़्यादा इंजॉय और सबसे ज़्यादा मगरूर यही है ना? चेहरे से गुरूर नजर आ रहा है।
वही आपको है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिल्कुल। और जो हम लाइटर शेड्स की बात कर रहे थे, ये भी लाइट है, लेकिन क्योंकि डार्क के साथ इसका कॉम्बिनेशन है। मैं शो करना चाह रहा था कि जो लाइट कलर की हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन अच्छा हो तो लाइट कलर भी अपीलिंग लगता है और काफ़ी रिफ्रेशिंग फील्स देता है। और आई बिलीव कि इससे यही मैसेज एक कन्वे हो रहा है कि अगर लाइट कलर को भी सही से डिज़ाइन किया जाए और अच्छा जनरेट किया जाए तो वो भी अच्छा लगता है। और ये पिंक्स और ये पर्पल्स तो खैर है ही मेरे ख्याल में, ये तो पूरे साल के कलर्स हैं। लेकिन सिर्फ ड्रेसेस में नहीं है, ये चीज हेयर्स में भी है। ओम्ब्रे, बेलाजी, डार्क एंड लाइट मेकअप, आई शेड्स जब करते हैं तो लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन। इवन लिपस्टिक्स आजकल दोबारा ये है कि आप आउटलाइन थोड़ी सी डार्कर एंड देन इनर ओम्ब्रे। जी, इट्स कमिंग अगेन इन द फैशन। अच्छा, मुझे यही लगता है कि जो सालों पुरानी बातें होती हैं वही रिपीट हो जाती हैं। एवरी ईयर आपको बहुत सारे नए ट्रेंड हर ब्यूटी इंडस्ट्री में। लेकिन ये वाली पहले होती थी ना कि हाँ डार्क एंड लाइट वाली, जो इवन हेयर्स लगा लिया, योर बेस इज डार्क एंड योर एंड्स आर लाइट, सो इवन विद द ड्रेसेस आप वो कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन जरूरी है। ओके, वी हैव अ कॉलर राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जमीला, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि थोड़े डार्क कलर होने चाहिए, है ना, ब्राइट होने चाहिए। हाँ, बहुत लाइट शेड बहुत लाइट हो जाते हो, जल्दी फेड हो जाते। हाँ, मुझे तो भाई सारे ब्राइट कलर्स और ये जो स्पार्क करते हुए कलर्स हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। आजकल तो नियॉन्स इतने हैं, तो खैर कपड़ों में तो नियॉन्स नहीं, लेकिन वैसे लिपस्टिक्स और नेल कलर्स, बैग्स, वो मुझे बड़े पसंद है। और आमना इस्माइल की तो बहुत ही, और ये वाला ड्रेस कोट स्टाइल तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह लग रहा है। और आमना इस्माइल का ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत यानी कि पसंद आते हैं। और मेरे पास भी हैं काफी ड्रेसेस आमना इस्माइल के, मैंने यूज भी किए हैं, 3-4 किए हुए हैं। बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, सारी लॉन ही ली है आपने या बाकी भी इनकी कोई कलेक्शन ली है? नहीं, एक वो शिफॉन जो है, शिफॉन कलेक्शन भी ली है मैंने। वो भी बड़ा अच्छा आया था, मैंने मिस किया। और मैं जो जबरीन आई नहीं है उनसे मैं पूछूंगी कि हमारा बीच पे जाने का प्रोग्राम है तो कुछ सिक्योर के लिए, फेस सिक्योर के लिए और कुछ टोटका बता दे ताकि हम जाएं तो हमारा चेहरा थोड़ा सेफ रहे, महफूज रहे। कहाँ जाना है आपने? बीच पर जाना है। ओके, अच्छा पहले से कुछ बता दें भाई, आप दोनों पहले से कुछ बता दें और वापस आने के बाद का भी बता देते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। थैंक यू आतिफ एंड थैंक यू जोया, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ा अच्छा लगा। ये कलेक्शन हम और एग्जिबिट करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास आती रहेगी। मैं एक बस मैसेज आपको देना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन सेल्स के थ्रू भी हमारे अप्रोच कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेजेस के थ्रू, आमना स्माइल स्टूडियो और दराज पीके और TCS वेबसाइट्स और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आप घर बैठे ऑनलाइन भी हमारी परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, और विद दैट एक और ब्रेक हमें लेना है। ब्रेक के बाद ये जो जमीला ने सवाल किया इसका जवाब भी आप दोनों दे दीजिएगा और ज़रा हेयर कट की तरफ भी हम आ जाएंगे, क्योंकि हमारी दो खूबसूरत लड़कियां जो बहुत उदास से चेहरे लिए बैठी हैं वो ज़रा अच्छे से चेहरे बना लेंगी, मेरे ख्याल में अब मुस्कुराई हैं। तो ये अभी देख लिया ना आपने इनके बाल, अब हेयर कट होगा और फिर क्या पर्सनैलिटी में हाँ ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे शो में अब होने जा रहा है द फेमस कट। फेमस कट इसलिए क्योंकि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। जो हमारे पास यहाँ पर मॉडल्स मौजूद हैं और मॉडल्स जो हैं उनकी एक और ख़ास बात है, ये हैं फ़रा। अभी मुझे ब्रेक में पता चला, फ़रा बहुत मुबारक हो आपको, IR में इनकी 3rd पोजीशन आई है, अभी रिजल्ट आया है। जी थैंक यू सो मच। स्टूडेंट है इसलिए बालों पे तवज्जो नहीं रहती। जी बिल्कुल, है ना। तो आज तो हमने सोचा कि आपने क्योंकि अपने बालों पे तवज्जो नहीं दी तो हम आपके बालों पे तवज्जो देते हैं। एनी एक्सपेक्टेशन की क्या होगा, कैसे बाल आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, सही होगा जो होगा, सही होगा जो होगा, कॉन्फिडेंस देखें। और बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग है ये। इन्होंने यही सोचा था मेरी पोजीशन आएगी फर्स्ट, तो वो इतना सोच के 3rd आ गई, है ना। मैं मेरी पोजीशन आएगी। बट गुड टू हेयर दैट, और बड़ी अच्छी चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि बालों के साथ साथ ये भी शेयर करना चाहिए। और आपका नाम है? गुल अमीर। गुल अमीर, वाह। गुल अमीर ने जो अभी अमीरों वाले चश्मे लगाए हुए थे ना थोड़ी देर पहले, वो कहाँ गए? वो रखे हुए, है ना जी। अच्छा, आपको कोई एक्सपेक्टेशन है बाल कैसे कटने वाले हैं या कैसे पसंद है आपको? अच्छे ही कटेंगे।
अच्छा, कटिंग दोनों ने सोच लिया। अच्छा, दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये जैसे नॉर्मली कस्टमर्स नहीं होते हैं, नॉर्मली नहीं होते। अच्छा, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि इनको आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है, दूसरा ये कि इनको अपने बालों की कदर ही नहीं है। कहते हैं छोटे रहें बड़े रहें, काटो जो भी करो, हमें कोई परवाह नहीं है। आपको उनकी कंडीशन से भी अंदाजा हो रहा होगा कि कितने नेग्लेक्टेड हैं ये बेचारे। हाँ, बहुत नेग्लेक्टेड है, तो इनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट आएगा उसके बाद परवाह होने लगेगी, है ना? होनी चाहिए। चलें जी, तो क्या किस तरह के बाल काटने हैं आपने माजरीन? इनसे मैंने थोड़ी सी प्री कंसल्टेशन पहले की थी इनकी डिमांड, क्योंकि इनके भी बहुत फाइन और फ्रिजी और थिन हेयर है। हाँ। और लेंथ चूंकि नीचे सारी फ्लैट इनकी जो टेल की तरह है, लेकिन इनको लेंथ भी नहीं निकालनी है। अच्छा, लेंथ मेंटेन रहे। थोड़ा मैं चाहती हूँ उनके बालों में अच्छा वॉल्यूम मेंटेन करूँ, ऐसा कट हो, लेंथ तो रहो, पीछे अच्छी ग्रेजुएटेड जो समझ ले फेदर स्टाइल आजकल लड़कियों को बहुत पसंद है, स्पाइक और लेयर्स मेंटेन हो, और फ्रंट पे ब्लेंडेड लेयर्स के बहुत ज्यादा आपकी तरह के थोड़े-थोड़े। हाँ, थोड़ा इसी तरह से कि इन और आउट का कॉम्बिनेशन विद स्लाइट बैंग। और इनको बाद में भी प्रॉब्लम ना हो कैरी करने में कि अगर ब्लो ड्राई है या नहीं है, वॉश करके छोड़ दें तो वो इसी तरह से इनका कट इनहेंस हो। ठीक है। और जो फ्लैट लुक है वो खत्म हो जाए, एकदम जो दबा हुआ लुक है उस पे हम थोड़ा ऐसा लगे कि आईआर कंप्लीट हो चुका है, अब ये लगना चाहिए। ठीक है। ओके, और इनके लिए ये है कि ऑलमोस्ट टेक्सचर दोनों का सेम है, बस इनका ज्यादा फाइन और कम बाल है, उनका थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। इनका भी सेम इशू, लेंथ मेरी कहीं ना जाए, ये तो बिल्कुल तैयार नहीं है यानी लेंथ के लिए, तो हम क्योंकि लेंथ को का ख्याल रखेंगे इनको। कोई कमर्शियल तो नहीं करना इसके बाद बालों का है जो लेंथ कम। अच्छा, ऑफिस में वो प्रॉब्लम होती है, टाई करके इनको रखना होता है, क्लिप लगाना होता है। वरना तो लोग सोचते हैं नहीं ऑफिस में तो सारा मैंने ग्लैमर लुक लेके जाना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई ऑफिस जाना है, हमने बाल टाई करने हैं ना। चले ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छे लगे। तो और इनके लिए मैंने पूरा फुल जो लेयर्स होते हैं जिसके अंदर ना इनका वॉल्यूम जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा पीछे चॉप करेंगे तो वॉल्यूम चला जाएगा और फ्लैट हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, तो हमने लेयर को एक्सटीरियर पे। तो मास्टर स्टाइलिस्ट भी करने वाली हैं आप, किसका कट करेंगी मदिया? कट करूंगी। अच्छा, फुल लेयर्स होंगी उनकी, क्योंकि बताया इन्होंने कि थिन इनके लेयर्स हैं और इनको ज़्यादा बाल खुले भी नहीं रखने हैं, टाई रखने हैं, तो इनके फुल लेयर्स करेंगे जो कि इजीली मैनेज कर लें। ठीक है। और जरा इनको ऐसा लुक दें कि इसके बाद जितनी सीरियसनेस है ना वो सारी खत्म हो जाए, इसके बाद ये कभी बाल बांधे ना। ठीक है, मुझे खुले ही रखने हैं। और साथ में आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और कट शुरू कीजिए। और यहाँ पर जो कीमा बन चुका है, कैसा लग रहा है शबाना आपको दूर से? जैसे मुझे लगा अचार की स्मेल, तो मैंने आते ही पूछा, इट्स सो गुड। बहुत अच्छा, खाना यही है कि जो दूर तक स्मेल जाए, दैट मींस यू आर रियली बहुत दिल से बनाया आपने। बस दिल इनका खाने में ही तो लगा हुआ है, बस खाना बनाने में और उसके बाद खाने में, इसलिए मैं फौरन आ जाती हूँ कि फौरन मैं खा लूँ। हाँ, मुझे खिलाने में। ठीक है, तो मेरी सेहत का राज जो है वो कुछ कुछ यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी नुसरत आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू। एक तो ना ये बालों के बारे में सवाल कर लेती हूँ पहले मैं, क्यों मेरे ना बाल ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लंबे हैं, माशाल्लाह घुटनों तक बाल है, मगर मुझे आज तक ये नहीं समझ आई, मुझे शौक भी चढ़ता है कभी कभी कटिंग का, मगर मुझे ये नहीं समझ आती राउंड फेस है तो मैं कौन सी कटिंग करवाऊँ कि मेरी लेंथ भी कम ना हो, बालों की लेंथ कम ना हो लेकिन बाल कटें, है ना? मुझे आपको ना शूज़ के बारे में एक बात भी बतानी है। किसके बारे में? शूज़ के बारे में। हाँ बताएं। मुझे ना ये जो कहते हैं ना कि ऑनलाइन शॉपिंग करें, तो मैं फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली मरतबा पैसे जमा करके मैंने शूज़ मंगवाए बहुत मशहूर ब्रांड के। अच्छा जी, वो घर आ गए, सबने इतना शौक से कि भाई शुमाइला ने पहली मरतबा कुछ मंगवाया है, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ ना इसलिए। अच्छा। तो जैसे ही मैंने शूज़ निकाले हैं वो बहुत अच्छे थे जी। अगले दिन हमने कहीं जाना था, मैंने जैसे ही उसे पहनने लगी हूँ ना, उसका सोल अलग हो गया और ऊपर का अलग, और मैं रो रही हूँ और सब हंस रहे हैं। ये हाँ, तो जाहिर है यही ऐसा ही मकाम था वैसे ये। और कॉपी नहीं थी, वो ओरिजिनल थे जी। कॉपी तो नहीं थी ना किसी ब्रांड की, ओरिजिनल थे। नहीं ओरिजिनल थे, वो बाकायदा बॉडी शोज में भी आती हैं जिनकी ब्रांड थी ये। अच्छा। और दोबारा कॉल करके गए, वो माने ही नहीं, हो गए नहीं नहीं हमने तो सही भेजा है, और आप यकीन करेंगे मैं इतनी देर रोती रही हूँ और सब हंसते रहे हैं। अब क्या हुआ उनका? जोड़ा उनको किसी तरह? कुछ भी नहीं, वो मैंने ऐसे ही रखे हुए, उनकी निशानी में तो जुड़वाए तक नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जितनी, बस क्या बताऊँ मैं कि ना अगर ब्रांड है तो फिर अपनी अच्छी चीजें भी तो रखे ना, ये तो नहीं ना कि भाई जो नहीं बिल्कुल सही बात है, ये गलत है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और आपने हमें ये बताया, अल्लाह करे कि ये उनके कानों तक भी किसी तरह पहुँचे और वो आपको एक नया शू का पेयर भेजें,
और कहें कि कोई बात नहीं, पुराना वाला हमें दे दीजिए, हम इसको कुछ कर लेंगे। बुरी बात है कि जब आप पैसे चार्ज कर रहे हैं पूरे और सब कुछ हो रहा है तो आप चीज़ भी फिर वैसे ही दें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और कीमा बहुत मज़े का है, इसको खाने के लिए फिर आऊँगी मैं, दोबारा आती हूँ, ठीक है। और लेकिन उससे पहले शबाना साहिबा, एक सवाल किया था हमारी कॉलर ने शुरुआत में, और शुरुआत में नहीं, अभी कुछ देर पहले जब उन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि ज़रा आप बताइए कि बीच पर जाने से पहले कौन से लवाजमात करें और आने के बाद कौन से लवाजमात करें ताकि रंग ख़राब ना हो। देखिए, एक तो अब गर्मी स्टार्ट हो गई है और गर्मी में अपनी डाइट का ख्याल में पानी और लेमन इंक्रीज कर दें। अच्छा। लेमन कोशिश करें कि अगर आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सैलेड है वो, और कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय आप कोशिश करें फ्रेश जूसेस। फ्रेश जूसेस में अगर कुछ नहीं मिलता तो आप लाइम और थोड़ा सा पुदीना, मिंट जो है उसका आप बना के रखें, उस पर क्यूकम्बर भी डाल दें, थोड़ा सा आप उसके अंदर दालचीनी डाल दें, सिनेमन जो होती है, और वो पीते रहें। बाकी सनब्लॉक का यूज़ करें। पी सकते हैं आजकल, लस्सी पी सकते हैं, लेकिन उसमें पानी ऐड करें, ज़्यादा उसको मीठा ना करें, उसको सॉल्टिश या थोड़ा सा उसको आप जीरा जो होता है उसको थोड़ा सा डाल के ना भून के वो पिएं तो इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन। बाकी सन ब्लॉक का यूज़ करें और आप फ्रिज में बना के रखें लेमन, रोज़ वाटर और ग्लिसरीन, इसका आप बना के फ्रिज में रखें एंड जस्ट स्प्रे ऑन योर फेस बिफोर गोइंग एंड आफ्टर कमिंग। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे एक तो टैन से भी बचता है और दूसरा क्योंकि ग्लिसरीन और लेमन है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, इट्स वेरी गुड। आप एक तरह का कोई इरिटेशन वगैरह नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आप उसको हैंड्स पे भी लगाएं, फीट पे भी लगाएं, इट्स वेरी गुड। हाँ, अच्छा। और यहाँ जो बड़ी तेजी से कट चल रहा है माजबीन, और मैं आपके तो इस वक्त कुछ हमें होश नहीं होता। हाँ, और मैं इनको विश करूंगी कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग अ पोजीशन। आजकल लड़कियां हर चीज में आगे हैं तो आई थिंक एजुकेशन वाइज तो इट्स वेरी गुड दैट दे आर डूइंग बहुत अच्छी बात है। और इनके लिए ये देखें, ये ट्रीटमेंट, ये अच्छा ट्रीटमेंट, हाँ हाँ हाँ, ये तो ट्रीट हो गई फ्रॉम यू ऑल। और हमें पता नहीं था, फिर भी हो गई। पता होता तो तुम देखो क्या क्या करते हैं। सेलिब्रेशन, इट शुड बी अ सेलिब्रेशन फॉर हर। अच्छा, ये जो अब कॉम्बिनेशन होने लगा है लेयर्स और हाँ, स्टेप्स एंड लेयर्स का, मुझे लगता है कि हर कट इससे मिलता जुलता है क्या, कि वाकई ऐसा है? हाँ, होता यही है कि एक कट के अंदर 6-7 कट आपको ब्लेंड करने पड़ते हैं, तो उससे स्टाइलिंग अच्छी आती है, वरना आप फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ कैरी नहीं कर सकते। अच्छा। अगर लेयर्स कर दी तो सिर्फ लेयर्स ही लेयर्स है, ना स्टेप्स नजर आएंगे, ना बैंग होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा डिज़ाइन कट को करना पड़ता है। अच्छा शबाना, वो वाला कट भी तो बहुत इन हुआ था जो आगे से यहाँ तक बाल थे और उसके बाद ऊंचे बाल थे, आई डोंट नो से क्या कहते हैं जी, लेकिन लेयरिंग की था, उसके साथ लेयरिंग था, बॉब भी होता था, ग्रेजुएशन बॉब भी था। जी जी हाँ, लेकिन वो वाला ही था ग्रेजुएशन वाला कि यहाँ से आपकी इस तरह से लेयर्स आती थी। वो हमने बहुत किया है, स्पेशली आई हैव डन फॉर द एयर होस्टेसेस एंड इट लुक्स वेरी एलिगेंट एंड वेरी स्मार्ट फॉर देम। डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स ने बहुत कैरी किया, फिर स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स ने बहुत उसको कैरी किया। मगर उसके लिए प्रॉपर, जैसे अगर आपके बालों को नीड हो गई है, ब्लो ड्राई और स्ट्रेटनर करना ही है, तो फिर उसके लिए तो करना ही है। नहीं, अगर बाल सिल्की हैं तो वो हेयर कट होता है, नॉट इन द फ्रिजी और कर्ली हेयर का नहीं होता, वो होता ही सिर्फ क्योंकि वो चाइनीज हेयर कट है तो वो होता ही सिल्की और स्ट्रेट हेयर्स के लिए है, और स्पेशली फॉर राउंड फेस इट लुक्स वेरी स्मार्ट। अच्छा, राउंड फेस के लिए अभी हमारी कॉलर ने पूछा था ना, उनका राउंड फेस है लेकिन उनके तो बहुत लंबे बाल हैं और उन्होंने तो बाल भी नहीं कटवाने, बाल कटवाए बगैर कट करना है। हाँ, तो वो बिल्कुल भी बैक से सिर्फ ट्रिम रखें, वन लेंथ रखें, और फ्रंट से वो एक फ्रेंच वगैरह या थोड़ा सा एक लेयर फ्रंट से ले लें, ऐसे कर लें आप, ऐसे जैसे बार-बार हाथ लगाते रहे, ठीक है, जो बार-बार आपके पास लेकिन मैं इनको यही एडवाइस दूंगी कि बालों को ज्यादा लेयर्स में कटिंग ना करें, क्योंकि ये कह रही है कि बहुत खूबसूरत बाल भी हैं और लंबे बाल भी हैं तो टच ना करें। लेकिन हमारे यहाँ ड्रॉबैक ये जो मैं जब ये डेली हम फेस करते हैं कि हर क्लाइंट आके कहता है हेयर कट करें लेकिन शॉर्ट ना हो, हेयर कट करें लेकिन लेंथ कम ना हो। तो आप देखें ना, अगर आप कोई मैगजीन लेकर आते हैं, जाकर हमेशा ही कहती थी छोटे कर दो बाल, छोटे कर दो, छोटे कर दो, और अब मैं कहती हूँ कि नहीं, अब थोड़ा बढ़ाने नहीं, बट माशाल्लाह यू हैव गॉट द हेल्दी हेयर एंड यू नो हाउ टू कैरी इट। लेकिन ये कि ये अब तो मुझे कोई कॉल भी अगर आती है और लोग कहते हैं कि मुझे बाल कटवाने हैं, तो क्योंकि आजकल मेरी अपनी साइकोलॉजी इस हवाले से बनी हुई है कि मैंने बाल लंबे करने, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको भी बोलूँ कि रहने दो लंबे, लेकिन मैंने खुद इतने अरसे से छोटे बाल रख लिए तो शायद मेरा दिल भर गया। हाँ, लेकिन हर स्टाइल को, चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या मिड लेंथ हो, कैरी करना आना चाहिए। हाँ, कैरी करना आना चाहिए। और फिर एक और चीज़ भी है कि वो आपको सूट भी कर रहे हो ना आपके चेहरे पर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने अपनी पोनी टेल बनाई हुई होती है या ब्रेड बना के वो रहते हैं हर वक्त, लेकिन वो उनके स्टाइल को किसी तरह एनहांस नहीं कर रहा होता। तो ये भी चीज़ें हैं कि आपको उस हिसाब से थोड़ा सा अपना हेयर कट या कुछ, जैसे आपने कहा बैंड्स हैं या और थोड़ी सी लेयर्स वगैरह हैं, ये करवा लें तो अच्छा होता है। लेकिन
नुसरत किसी को कॉपी ना करें। हमारे यहाँ जो मोस्टली लोगों का ये होता है कि वो मॉडल्स और सेलिब्रिटी से इंस्पायर्ड होकर हेयर कट कराते हैं। तो अगर आपका हेयर टेक्सचर वैसा है तो आप करवाएं, अगर नहीं है तो फिर आप डोंट गो। अगर बहुत कर्ली फ्रिजी हेयर्स हैं तो बहुत लेयरिंग शेयरिंग ना करवाएं। और आजकल तो फ्रिज मेरे ख्याल में सबके बालों में, क्योंकि सब लड़कियां भी बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने स्ट्रेटनर्स तो शुरू कर दी हैं। बिल्कुल। तो सबके बालों में फ्रिज किसी ना किसी हद तक है। और सेकेंडली जो टैंकर्स का पानी आता है जिसमें क्लोरीन बहुत है, तो वो हेयर कलर को भी डैमेज करता है, हेयर टेक्सचर को भी डैमेज करता है और फॉलिंग हेयर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जरा से चल के इनकी तरफ भी देखें कि और क्या हालात और मामलात हैं। आप दोनों को कैसा लग रहा है ये व्यू? आप दोनों जो खड़ी हैं रेगुलर का काम है तो ये, लेकिन यहाँ आके तो रेगुलर का काम नहीं है ना। यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? सब नोट करें ना आप, किधर कैमरा, किधर तारें लगी हुई हैं, किधर क्या हो रहा है। हाँ, आपको देख रही हमारे कट की अच्छा, मुझे देख रही है कब से? मुझे देख रही हैं कब से? तो ये हमारे कट्स की स्टाइलिंग के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर ये चीज इसको ये बाद में फिनिश प्रोडक्ट ना दे निकाल के, अच्छा ब्लो ड्राई इन्होंने करना है, स्टाइलिस्ट जो कि ब्लो ड्राई फिनिश करती है, क्योंकि हम तो कट के बाद कट कर रहे होते हैं। और यूनिफॉर्म भी बड़ा अच्छा है इनका, मुझसे मैचिंग कर लिया तुम लोगों ने। सैलून की टीम भी यही है हमारे। की बात हो रही तो पहन के चली। अरे वाह, नाम क्या है तुम्हारा? सोनम। सोनम? दूसरी का नाम पूछिए अगर आपका नाम क्या है? सोनम और रीमा एक साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। कैन यू इमेजिन? लोग कहते हैं भाई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने अभी तक बड़ी बात नहीं की, जबकि सोनम और रीमा दोनों मौजूद हैं। तो खैर एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, आप दोनों की इजाजत है ना रीमा और सोनम? ले लूँ ब्रेक? तो एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर जी कट तकरीबन मुकम्मल हो गया और अब इतनी जल्दी हो जाता है। पहले लोग एक एक घंटा लगाते थे, अब तो ऑन एयर और देखिए बगैर किसी सैलून वाली फैसिलिटी के बहुत अच्छा कट हो जाता है ना? हाँ। दोनों ने तकरीबन कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट हो गया? जस्ट फिनिशिंग देम। अच्छा, ये सामने इसका बैंग है और चूंकि इसने ऑलरेडी ये कट पुराना बहुत सारा ओवर हुआ हुआ है, तो जो ज़्यादा हुआ हुआ है उसको मैं छोड़ रही हूँ ताकि लेंथ में चला जाए वो, क्योंकि इतना ज़्यादा हाफ हेड काटने की वजह से इसका पूरा वॉल्यूम चला गया। ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा फिक्स कर रहे हैं, बाकी मेंटेनेंस इनको बता देंगे कि क्या करनी है। ठीक है। ये कितने अरसे में ऐसी परफेक्शन आ जाती है जैसे आप लोग कटिंग करते हैं? प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो दिन में जितने और करते करते ही हम इतना कुछ सीख रहे होते हैं कि जो हमने पढ़ के नहीं सीखा था शायद। बिल्कुल। हम लोगों ने गुड़ियों से नहीं खेला, हम लोगों ने बालों से खेला। मैंने तो पर्मिंग रोलर्स और बालों से। और आप ये देखिए कि जो गुड़िया की जगह बाल थे हमारे, उनसे खेला आप लोगों ने, यानी हमसे खेला है। ओके, लेकिन वाकई बॉडी भी लग रही है अब बालों में और थोड़ा चेंज भी लगने लगा है। क्यों मेरी दोस्त? और पता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि सामने मिरर ना हो और फैसिलिटीज़ ना हो, तो बहुत डिफिकल्ट होता है हेयर कट देना। ये लेयर्स इनकी आ गई, बैंग डीप आ गया, पीछे आपको स्टेप सारे नजर आ रहे होंगे। कुछ लोग जो हमारे स्टूडियो में सामने बैठे हुए हैं वो तो स्पेल बाउंड हो गए, उनको तो पता ही नहीं है मुंह बंद करना है, खोलना है, क्या करना है। ऐसे देख रहे हैं कि बस देखें फरा। इसके बाद और देखिएगा, मुझे थोड़ा सा इसके बाद और देखिएगा। अच्छा, हम बालों की बात कर रहे थे कि आपकी पर्सनैलिटी पे कुछ देर पहले भी हमने कहा कि जी जो पर्सनैलिटी पे सूट करे वो आपको करने की जरूरत है, और इस पे आप हमें कुछ बताने वाले हैं। देखिए नुसरत, अभी मैंने जिस तरह कहा कि आपके जो बाल हैं इट्स अ क्राउन ऑफ योर हेयर। आपका क्राउन है आपके हेड का, आपकी पूरी पर्सनालिटी डिफाइन करती है हाउ यू कैरी योर हेयर। सही। जो लोग निगलेक्ट करते हैं अपने बालों को और पर्सनालिटी उनकी पूरी, आप देखिए अगर आप अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छा मेकअप कर लें, अगर आपका हेयर डू या हेयर कट या हेयर कलर तीनों चीज़ें अच्छी नहीं है तो इट गोज डाउन। आपका हेयर कट अच्छा हुआ है, प्रॉपर हेयर कलर हुआ हुआ है, तो यू लुक अमेजिंग। और आप इस्लाम में भी देख लें कि चेहरे का पर्दा नहीं है, सर का पर्दा है, बालों का पर्दा है, इसीलिए कि औरत की ब्यूटी जो है वो उसके हेयर्स पे है। और वैसे भी 80% ऑफ योर ब्यूटी इज इन द हेयर। जिनके बाल नहीं है आप देखें उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही कम लगती है। और जो औरतें हमारे पास आती हैं वेरी ब्यूटीफुल बट दे हैव वेरी लेस हेयर, कि उनका स्कैल्प नज़र आ रहा होता है। तो उनसे पूछेंगे बाल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जिनके बाल हैं, मैं लड़कियों से यही कहूँगी कि कंटिन्यूसली ऑयलिंग अपना रेगुलर बनाएं, अच्छी डाइट रखें और प्लीज़ केयर करें, स्पेशली हाइजीन। अब गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत स्वेट करेंगी, तो स्पेशली कोशिश करें कि उसको हेयर वॉश रखें, ऑयलिंग करें, बालों को कंडीशनर करें, हेयर सीरम्स करें और केयर करें।
अच्छा, ये बात आपने हाइजीन की बहुत अच्छी कही है, क्योंकि अब हमारे यहाँ बड़ी अच्छी लड़कियां हैं, अच्छा पढ़ रही हैं, सब कुछ है, लेकिन हाइजीन नहीं है। वही बालों में आप देखिए माजरत के साथ जुएँ और लीखें तक नज़र आ रही होती हैं, या स्मेल आ रही होती है, या चिपचिपे बाल बहुत होते हैं। तो हमारे यहाँ ये इश्यूज़ अभी तक हैं। हो सकता है कि वो उनकी गैदरिंग और उठना बैठना यूनिवर्सिटी में इस तरह से होता हो कि बालों में आपके बार बार ये गंदगी आ जाए, लेकिन फिर भी इसकी केयर तो खुद ही करनी है ना। केयर खुद करनी है, और 50% उनको होता है जो अपना हेयर पे स्कार्फ लेती हैं। स्कार्फ इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन अब गर्मी आ रही है, आप मलमल का स्कार्फ लें जिसमें एयर पास हो। अगर आप सिंथेटिक्स लेते हैं तो वो सर में पसीना हो रहा होता है, फिर वो पसीना ड्राई नहीं होता है, फिर वो गीला बाल होता है, वो दोबारा उस पर स्कार्फ पहन लेती हैं, अंदर लाइसिस भी होती हैं, अंदर उनको स्किन प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल और डैंड्रफ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए महजबीन कि हमारे पार्लर्स में सब कुछ शुरू हो गया, हर मसले का हल निकल आया, लेकिन जुएँ और लीखें इनका हल नहीं है। ये तो आपकी पर्सनल हाइजीन है, ये पर्सनल है, और हम ऐसे केटर भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, हम खुद भी वहीं अपना सब करा रहे होते हैं, और एक को केटर करना यानी आप सब कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो आ रहे होते हैं तो पहले हम कंसल्टेशन में चेक करते हैं। क्लाइंट्स या ऐसे कस्टमर्स आपको कितना ऑफ कर देते हैं कि आप उनके बालों में हाथ लगाएं और फिर देखें कि यहाँ तो बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले चेक ही करना पड़ता है हमें बिफोर स्टार्टिंग कलरिंग और कट। वी डू कंसल्टेशन एंड चेक हेयर कंडीशन कि इधर हम उनको आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि वर्क स्टेशन पे ले जाना बहुत एम्बैरेसिंग होता है। उसके बाद आप मना करें तो वो बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है, और वो फिर आपको जाके नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो क्या आप लोग वाकई कह देते हैं लोगों को कि पहले आप इसको साफ कीजिए, फिर हमने लिख के लगाया हुआ होता है कि आप इसको क्लीन करके आएंगे, वी डोंट केटर सच। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा है, हार्श होना पड़ता है हमें, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट। नहीं, ये तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी इसे बेयर नहीं कर सकता, बल्कि आपका वो कस्टमर जो फॉल्ट फ्री आया है वो इससे बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगा ना, अगर आप यही करेंगे। हमारे टूल्स भी जो है ना वो भी इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि अगर हम ब्लो ड्राई करें ब्रशेस में, या फिर वो जब ड्राई करते हैं उड़ता है, तो वी डोंट अप्रिशिएट। अगर बच्चियां भी आती हैं, छोटी बच्चियां भी आती हैं और माएँ कहती हैं जिसका छोटे बिल्कुल बाल काट दो, स्कूल में लाइसेस हो गई हैं, हम कहते हैं पहले आप लाइस क्लीन करवाएं फिर आके शॉर्ट करवाएं। अच्छा, तो ये तो मदर्स को चाहिए कि केयर करें बच्चों को, तो आप खुद नॉलेज देते हैं ना। बिल्कुल। स्कार्फ में स्पेशली जिनका सीबम प्रोड्यूस होता है, क्लीनिंग नहीं होती, ड्राई नहीं होता, और ये चीज अब एक्नी भी हो रही है, एक्नी होती है क्योंकि वो हेयर डिजीजेस हो रही है ना, जो आपका काम हो गया। मैं ये बस ब्लो ड्राई करेंगे, स्टाइलिंग हम साथ साथ। तो आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए। अब वही चीज नुसरत एक्नी को भी एग्रीवेट कर रही है, क्योंकि अगर आप स्कार्फ पहन लेते हैं सिंथेटिक और वो आपके फेस को टच कर रहा है और हवा नहीं लग रही है, आप धूप में जा रहे हैं, तो इट्स गिविंग एक्नी व्हिच इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर। अच्छा, आप दोनों यहाँ मौजूद हैं और दोनों का हेयर कलर एंटायरली डिफरेंट है, तो हमें यहाँ वैरायटी मिली हुई है। अच्छा, ये जो कलर है ये भी मैंने कम देखा है, ब्लॉन्ड तो मैं खुद भी क्योंकि कैरी करती हूँ और यूजुअली हम लोगों को देख लेते हैं। ये कौन सा कलर है? ये रेड्स के साथ फैशन डाई में आता है ये, और ये डेमी परमानेंट फैमिली है, यानी बहुत लास्टिंग नहीं है इसकी। इसमें वैरायटी आपको मिलती है कि आप चेंज कर सकते हैं वेरियस कलर्स। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जब मैंने लिया था लास्ट मंथ, तो इट वाज वॉयलेट रेड, तो बहुत डीप कंडेंस था और इसमें मैंने रेड लाइट्स डाले थे। तो बाय वॉशेस ये है कि अब ये लाइटर रेड्स पे एंड कॉपर्स पे एंड कैरामल का ब्लेंड हो गया है। अच्छा, इतने सारे कलर्स, इससे बाल डैमेज होने का खतरा नहीं रहता? डैमेज के लिए देखिए कंट्रोल आपको पता है कि आपने क्या करना है, क्योंकि कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन, इतने मास्क आ गए, हर्बल मास्क इजीली अवेलेबल। इन मास्क का फायदा होता है बहुत ज्यादा होता है। ये जो आप जाके सैलून में बैठते हैं, वो क्रीम आपके अप्लाई कर देते हैं और आपको फिर उसके बाद आप एक प्रोसीजर से गुजरते हैं। आपका जो हेयर है आपको ये समझना है कि ये क्या है और इसको क्या चाहिए। इट्स टोटली प्रोटीन। प्रोटीन इज हेयर फूड। अगर आप उसमें डालेंगे तो वो नॉरिश होगा, वो रिपेयर होगा, वो उसकी सब शाइन मेंटेन होगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इनका फ्रंट से कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, कुछ 3 मिनट है, तो फ्रंट से कर दीजिए ताकि इनका लुक आ जाए, लुक हम दिखा सकें कि क्या है, और उसके बाद आप इसे बाद में भी कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि इन्हें भी पता चले कि इनके बाल कैसे लग रहे हैं और हमें भी पता चले कि इनके बाल कैसे लग रहे हैं। पहले फ्रंट से कर दीजिए। ओके, अच्छा, ये जिस तरह के बाल इन्होंने काटे हैं या आपने कट किया है, इस कट के बाद भी मुझे लगता है कि पोनी टेल्स बन सकती हैं, बड़े अच्छे तरीके से कैचर्स लग सकते हैं, लेकिन लड़कियां डरती हैं कि नहीं हमारे बाल नहीं बंधेंगे। ये मुझे समझ में नहीं आता। कुछ ऐसे हैं जिनके इतने लंबे लंबे बाल हैं, वो तो खोल के फिरते रहते हैं, और कुछ के छोटे भी बाल हैं। अपनी आपकी पर्सनालिटी होती है, आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आपने कैरी क्या करना है। फिर बाय टाइम आपको कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि आप मीडिया इतना स्ट्रांग है, आप टीवी पे देख रहे हैं, मैग्स देख रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसमें एक अवेयरनेस ग्रेजुअली आपको, और अपनी स्टबर्ननेस को खुद कम करें।
कॉन्फिडेंस लेवल को हाइट पे लेकर आए। अब तो हर चीज़ अवेलेबल है, सीरम्स अवेलेबल है, ऑयलिंग करें, ऑयल भी आजकल जिस तरह के ऑयल्स आ रहे हैं, मेथिक्स ऑयल, दे आर नॉट टू ऑयली, तो वो आप हल्का सा लगा रहे हैं, सीरम्स लगा लें, बहुत सारी चीज़ें हैं यू गेट इन द मार्केट। अवेयरनेस हम लोग देते हैं, हम कहते हैं हमसे आके पूछें अगर कोई प्रॉब्लम है, तो द सॉल्यूशन इज देयर टू कंट्रोल द हेयर। तो बिल्कुल बस सही। यही है। आप भी शबाना देखिएगा कि हेयर कट आपको कैसा लगा। माशाल्लाह, शी इज़ वेरी गुड एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा, किसी हेयर कट में प्रॉब्लम, लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है जब वो हेयर कट के लिए आते हैं? क्योंकि आपको फ्री तो वो छोड़ते नहीं है कि हाँ जी आप अपनी कोई क्रिएटिविटी करें, तो हर दफ़ा उनकी कोई ना कोई ख्वाहिशात होती हैं और ज़्यादातर लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं या फिर भी कुछ ना कुछ रहता है? अगर कंसल्टेशन पे एम्फसाइज होगा, अगर आप 30 मिनट्स में से 5 मिनट्स क्वालिटी के उनको दे देंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टाइलिस्ट इज़ अ थेरेपिस्ट एक्चुअली। अगर आप बात करते हैं और उनकी मेंटल लेवल को आप समझ रहे हैं कि व्हाट दे वांट एक्चुअली, और उसको फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो फिर तो नथिंग लाइक दैट, इट वुड बी लाइक अ मास्टरपीस। अच्छा, फिर वो उनको अच्छा लगता है, फिर उनको अच्छा लगता है रिजल्ट। और अगर थोड़ा निगलेक्ट करें, टाइम वेस्ट, टाइम नहीं है, इधर रश है, वो ये क्वालिटी टाइम क्लाइंट की एक साइकी है, उनको चाहिए। लेकिन क्लाइंट्स हैव अ ब्लाइंड फेथ ऑन अस, व्हेन दे सिट ऑन द चेयर दे हैव अ ब्लाइंड फेथ ऑन अस, और फिर वो। अच्छा, अब क्योंकि आखिरी का मिनट है, तो क्या हम दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे? बस फ्रंट इनको निकालने थे, जरा 2 मिनट दे दो। हाँ, क्योंकि हमारे पास लास्ट मिनट है अब, और ये हमारी रीमा और सोनम जो है ना, ये लगी हुई है। क्विक हो जाए, क्विक हो जाए, क्विक हो के हमें रिजल्ट बताएं। आप बताएं शेफ, आप तो बैठ के सारे नज़ारे जो कर रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इन्होंने भी पिछले दिनों कट कराया है, देखें काफ़ी दिन हो गए अब। हाँ, लेकिन लग फ्रेश ही रहा है ना, अभी तो अच्छा ही लग रहा है। रिज़ल्ट मैं देखना चाहती हूँ बस, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। हम आप सबका शुक्रिया कहते हैं कि आप यहाँ पर आए और आप लोग यहाँ पर आते हैं, और यही बात कि बहुत चैलेंजिंग सा एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि आपके सैलून वाला एनवायरनमेंट नहीं होता, बट इवन देन आप लोग फ्लॉलेस काम करते हैं और फ्लॉलेस तरीके से हमारे लोगों को बताते हैं कि उनको अपने बालों के साथ क्या करने की या करवाने की ज़रूरत है। ये सामने से इनका हेयर कट फ्रेश करने तो आपको हम दिखा देते हैं, और बाकी मुझे पीछे देख के महसूस हो रहा है कि जो पहले इतनी बॉडी नहीं लग रही थी, अब ज़रा बॉडी लग रही है। बाल कटने के बाद ज़रा वॉल्यूम आ गया है। हाँ, ख़राब लग रहे थे। अच्छा, बालों को कटवाने से बालों की हेल्थ अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है। बाल कटवाते रहने से? एवरी मंथ ट्रिम ½ इंच। अच्छा, बहुत जरूरी है। अच्छे होते हैं? उससे अच्छे होते हैं, क्योंकि नीचे जो ड्राई हो रहा है, मैं समझती थी ये सिर्फ एक मिथ है। नहीं, स्प्लिट एंड्स आपके निकलते जाएंगे तो बाल आपका नेचुरली वॉल्यूमाइज होगा। ओके, बस ये अब ये खोल के आप हमें दिखा दीजिए, खोल के दिखा दीजिए, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। खोल के दिखा दीजिए। फरा जरा ऊपर तो देखिए, कभी खोल दो, क्लिप खोल दो, क्लिप खोलो, ब्लेंड करो। फरा को देखें, फरा को, सब फरा को देखें फिलहाल। क्या बात है फरा, यू आर लुकिंग रियली नाइस। और अभी अगर हम इन्हें सेट करने का मौका देते तो मेरे ख्याल में और अच्छा रिजल्ट आप देख पाते, लेकिन वक्त हमारे पास कम था और कम है, तो ये इनका फाइनल लुक है। फरा, कैसा लग रहा है आपको सामने देख के? अच्छा लग रहा है, चेंज लग रहा है? ओए ओए, छम्मो भी आ रही है। ओके, और इनका दिखाएं जी। इनका नाम मैं भूल गई, क्या नाम था? गुल अमीर। तुम्हें लोग अमीर कहते हैं या गुल कहते हैं? गुल, गुल अमीर, यानी फूलों के मामले में जो अमीर है बहुत है। वाह गुल अमीर, ये तो तुम बालों के मामले में भी अमीर हो गई। अरे वाह, गुल अमीर को क्लोज दिखा दो, उसके बाद मैं अल्लाह हाफिज कह देती हूँ। गुल अमीर, तुमने तो आज जो कमाल किया है, ओए होए होए, वेरी नाइस। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बस अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, और इससे ज़्यादा अच्छी भी मैं इससे तारीफ करा लूँगी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छे लग रहे हैं, जेन्युइनली अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए, थैंक यू। आपका भी बहुत मज़ेदार कीमा है, और ये रेसिपी आप बाद में नोट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।